नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं प्रोफेसर विनीता कुमारी, प्रोफेसर स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय। आज आपके समक्ष हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के मूर्धन्य सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कालजयी रचना, भारतीय संस्कृति की आधार स्रोत रामचरितमानस में पारिवारिक और सामाजिक आदर्श। गोस्वामी तुलसीदास भारतीय संस्कृति और समाज के उन्नायक रहे और भारतीय संस्कृति में राम रमे हुए हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रत्येक जीवनचर्या में, प्रत्येक व्यवहार में, रहन सहन में, खान पान में राम समाये हुए हैं। तो इन राम के आदर्श चरित्र को एक दृष्टांत के रूप में, एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए परिवार का क्या आदर्श होना चाहिए और समाज का क्या आदर्श होना चाहिए, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास भारतीय संस्कृति और समाज के उन्नायक रहे, तो समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है कि समाज नैतिक मूल्यों को, जीवन मूल्यों को धारण करे और ये मूल्य एक कथा के माध्यम से, एक आदर्श चरित्र के माध्यम से जिस प्रकार समाज के लिए मार्ग निर्देशक बनते हैं, उससे समाज प्रेरणा ग्रहण करता है। और राम कथा को प्रस्तुत करने के पीछे तुलसी का उद्देश्य लोक मंगल की प्रस्तुति रहा है। वे लोक मंगल के उद्गाता रहे हैं, युग प्रवर्तक, युग चेता कवि रहे हैं। युग की विसंगतियों को देखते हुए, युग के वैषम्य विषमताओं को देखते हुए युग को एक दिशा देने के लिए वे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में राम की भक्ति भावना को प्रस्तुत करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के सुमेरु कहे गए। भक्ति काल में भक्ति की भावना को पूरे समाज में प्रवाहित करने का श्रेय एक और संत काव्य धारा को जाता है, तो दूसरी ओर भक्ति काव्य धारा के सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास को भी जाता है। सूरदास जहां लोक रंजन को केंद्र में रखते हुए भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण करते हैं, लोक रंजन करते हैं, वहां तुलसीदास लोक रंजन रूप की अपेक्षा समय की मांग को देखते हुए भगवान राम के लोक रक्षक रूप को, उनके शील, सौंदर्य, शक्ति समन्वित धनुर्धारी रूप को समाज के समक्ष उनके आदर्श को प्रस्तुत करते हैं। न केवल राम के आदर्श को, अपितु पूरे एक परिवार के आदर्श को, पूरे एक समाज के, पूरे एक राष्ट्र के आदर्श को प्रस्तुत करते हैं, जो समाज के लिए एक युग प्रेरक के रूप में कार्य करता है। और यही कारण है कि रामचरितमानस एक कालजयी अमृत धारा का श्रेष्ठतम महाकाव्य बना। भक्ति के माध्यम से, राम की भक्ति के माध्यम से मर्यादा का आदर्श स्थापित करना तुलसीदास का एक उद्देश्य रहा। तो जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काव्य के सुमेरु हैं, उसी तरह उनके द्वारा रचित रामचरितमानस हिंदी काव्य माला का सुमेरु कहलाता है। और रामचरितमानस मानव जीवन की पूर्णता और विज्ञान धर्मिता का दिग्दर्शन एक जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। मानव धर्म एवं जीवन मूल्यों का यथार्थ निदर्शन रामचरितमानस में प्रस्तुत हुआ है। व्यक्ति का आदर्श क्या होना चाहिए, कौन से नैतिक मूल्यों को वे अपने जीवन में धारण करें, परिवार में किन मूल्यों को वे स्वीकार करें जिससे समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण हो। तो परिवार में
व्यक्ति सबसे छोटी इकाई है, तो व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज, समाज से फिर गांव और गांव से राष्ट्र बनता है और राष्ट्र से फिर विश्व तक। तो व्यक्ति धर्म से लेकर विश्व धर्म तक की पूरी एक लंबी श्रृंखला को गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए इसे मानव धर्म और जीवन मूल्यों का यथार्थ निदर्शन कहा गया। मानव समाज के सभी आयामों को, सभी सोपानों का एक साक्षात चित्र राम कथा प्रस्तुत करती है। राम का जीवन स्वयं अपने आप में एक आदर्श है। राम के जीवन को आधार बना करके मूल्यों के संदर्भ में विभिन्न आयामों को, विभिन्न सोपानों को, चाहे वे व्यक्ति के स्तर पर हैं, परिवार के अथवा समाज के या राष्ट्र के स्तर पर है, सभी आयामों की एक साक्षात प्रस्तुति रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास करते हैं। जहाँ तक हम रामचरितमानस की रचना के पीछे गोस्वामी तुलसीदास के उद्देश्य की बात करें, जैसा कि अभी हमने कहा कि लोक मंगल, लोक कल्याण मुख्य उद्देश्य रहा। इसीलिए वे मानस के प्रारंभ में ही कहते हैं, मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। प्रारंभ मंगल करनी से कहते हैं कि वे समाज का, संसार का, विश्व का मंगल, कल्याण करने वाली है। ये एक आदर्श स्थिति है। और कलिमल हरनी, कलियुग के सभी पापों को, सभी दोषों को हर लेने वाली है। ये यथार्थ है कि लोक मंगल एक आदर्श स्थिति है जिसकी कल्पना गोस्वामी तुलसीदास करते हैं। और युग का यथार्थ क्या है? कलियुग की प्रधानता है। समाज में विषमताएं हैं, असंगतियां हैं, धार्मिक स्तर पर रूढ़ियां हैं, पाखंड है। तो इन सब दोषों को, राजनीतिक स्तर पर इतनी अव्यवस्था है, दुराचार है, भ्रष्टाचार है, तो कलियुग के इन पापों को, इन मलिनताओं को हरण करने वाली, दूर करने वाली तुलसीदास द्वारा रचित राम कथा है। रघुनाथ की कथा कहते हैं। पूरे रघुवंश, केवल राम की कथा नहीं, रघुवंशी राम की कथा की बात करते हैं। पूरा रघुवंश अपने आप में समाज के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो राम कथा के माध्यम से आदर्श और यथार्थ का समन्वय प्रस्तुत करते हैं। लोक मंगल, परिवार और समाज के नैतिक मूल्यों पर आधारित है। किस तरह से परिवार में लोक मंगल स्थापित हो सकता है, किस तरह से समाज में लोक मंगल स्थापित हो सकता है, उसके लिए आवश्यकता है नैतिक मूल्यों को धारण करने की। ये नैतिक मूल्य जिनका कथा के माध्यम से समय समय पर तुलसीदास ने वर्णन किया है, प्रत्येक कांड में प्रत्येक पात्र की दृष्टि से उनका चित्रण करते हैं। चाहे वे सत्य, अहिंसा, त्याग, सहिष्णुता, धैर्य, तप, सभी नैतिक मूल्यों को, स्वार्थ विहीनता, इन सभी नैतिक मूल्यों को गोस्वामी तुलसीदास अपने काव्य के माध्यम से समाज के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास के द्वारा राम के आदर्श चरित्र के माध्यम से समाज, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, साहित्य, ज्ञान विज्ञान और पौराणिक दर्शन की बहुत ही सरल ढंग से लोक भाषा के माध्यम से समाज के समक्ष प्रस्तुति की गई है। संस्कृत में उससे पूर्व वाल्मीकि की रामायण थी। राम के चरित्र का प्रसंग उससे पूर्व वैदिक साहित्य में भी मिलता है, महाभारत में भी प्रसंग मिलता है। परंतु लोक भाषा के माध्यम से लोक के सम्मुख सरल ढंग से राम का आदर्श प्रस्तुत किया गया,
जिससे समाज उससे प्रेरणा ग्रहण कर सके। और तुलसी काव्य भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। न केवल रामचरितमानस अपितु कवितावली, विनय पत्रिका, बरवय रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, सभी उनके ग्रंथों को देख लीजिए। उनका संपूर्ण साहित्य अपने भीतर अनेक आयाम समाहित किए हुए हैं और जो समाज के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करने वाले हैं। तो एक भले ही तुलसीदास को अपने समय में जब उन्होंने लोक भाषा में रचना करनी प्रारंभ की तो भर्त्सना हुई, तिरस्कार हुआ, उन्हें अनेक व्यंग्य बाणों का सामना भी करना पड़ा, परंतु उनका उद्देश्य लोक कल्याण रहा। और इसीलिए लोक कल्याण तभी संभव है जब आप लोक भाषा में उनके समक्ष अपनी बात रखें। तो इसीलिए संस्कृत के प्रकांड विद्वान होते हुए भी तुलसीदास ने अपने साहित्य की रचना ब्रज और अवधी भाषा में की, जो उस समय की प्रचलित लोक भाषाएं थी। तो यही कारण है कि कंधे पर हल रखकर चलाने वाला एक किसान भी राम कथा के दोहे चौपाइयों को गाता है, अपने जीवन में धारण करता है। और यही राम काव्य, यही राम का आदर्श भारतीय संस्कृति के रोम रोम में समाया हुआ है। रामचरितमानस में तुलसीदास भारतीय संस्कृति के उज्जवल आदर्श की अभिव्यक्ति करते हैं। और सबसे बड़ा आदर्श क्या है? मर्यादा का आदर्श। मर्यादा मानव का आभूषण होती है और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने आचरण से, अपने व्यवहार से समाज के सम्मुख एक मर्यादा स्थापित करते हैं। एक पुत्र की मर्यादा, भाई की मर्यादा, पति पत्नी की मर्यादा, माता पुत्र की मर्यादा, राजा और प्रजा की मर्यादा, स्वामी और सेवक की मर्यादा। तो विभिन्न प्रकार से विभिन्न संबंधों के मध्य कैसी मर्यादा होनी चाहिए, उसका आदर्श रूप हमें मानस में देखने को मिलता है। और वह मर्यादा न केवल उस युग में मध्यकाल में अपितु आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी ही अनुकरणीय है, पूजनीय है। आज भी अगर हम मानस में निष्पादित मर्यादा को अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारा व्यक्तिगत कल्याण भी होगा, समाज का कल्याण भी होगा और समाज के साथ साथ राष्ट्र का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने मानस के माध्यम से एक मर्यादा का आदर्श प्रस्तुत किया है। और ये मर्यादा शिष्टता में, सभ्यता में, सदाचार में, प्रत्येक पात्र के व्यवहार में दिखाई देती है। तो इसी मर्यादा को केंद्र में रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ आलोचक इतिहासकार हुए, उन्होंने तुलसीदास की मानस में मर्यादा को देखते हुए कहा कि यदि भारतीय शिष्टता और सभ्यता का चित्र देखना हो तो इसे राम समाज में देखिए। कैसी परिष्कृत भाषा में, कैसी प्रवचन पटुता के साथ प्रस्ताव उपस्थित होते हैं, किस गंभीरता और शिष्टता के साथ बात का उत्तर दिया जाता है, छोटे बड़े की मर्यादा का किस सरलता के साथ पालन होता है। यह सब देखना हो तो रामचरितमानस को, तुलसी के साहित्य को देखने की, जांचने की आवश्यकता है। और सबसे पहली मर्यादा राम कथा में गोस्वामी तुलसीदास क्या प्रस्तुत करते हैं कि माता पिता की आज्ञा पुत्र के लिए सर्वोपरि होती है। माता और पिता जो आज्ञा दे, पुत्र का कर्तव्य है कि वह उसे शिरोधार्य करे। और ये बात राम कैकेयी संवाद से प्रकट होती है। जब कैकेयी द्वारा 2 वर मांगे जाते हैं, एक में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में भरत के लिए
राज तिलक। और यह बात जब राम को पता चलती है तो वे दुखी होने के पश्चात दुखी न होकर के वे प्रसन्न होते हैं और वे अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें अपने माता पिता की इच्छा को पालन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वे कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। कि ये माता सुनो, वही पुत्र सौभाग्यशाली है, वही पुत्र बड़ा भाग्यशाली है जो पिता और माता के वचनों से, उनकी आज्ञा से अनुराग करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। ऐसा तो पूरे संसार में दुर्लभ है कि पुत्र जो है अपने माता पिता के को संतुष्ट कर पाए, उनकी सभी इच्छाओं को पूरा कर पाए। तो इसलिए माता पिता की आज्ञा पुत्र के लिए सर्वोपरि होती है। और पारिवारिक आदर्श भी यही है। परिवार का एक आदर्श समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। आज हम स्थिति देखें तो माता पिता की आज्ञा पुत्र के लिए सर्वोपरि नहीं है। आज बच्चे को अगर माता पिता कुछ कहते हैं तो वह आगे कई प्रश्न करता है, वे विचार करता है कि जो वे कह रहे हैं उचित है कि अनुचित है, उसे वो मेरे लिए कितना उचित है, उसे मैं अगर माता पिता की आज्ञा मानता हूँ तो मेरा क्या स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। तो पिता की आज्ञा सर्वोपरि है और उसको शिरोधारक करने के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ को विचार नहीं करना है, उसके औचित्य पर, अनौचित्य पर विचार करना पुत्र का धर्म नहीं है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, अनुचित उचित विचार तजी, जे पालई पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बसही अमरपति ऐन। कि जो ये नहीं विचार करता कि मेरे लिए ये उचित है या अनुचित है, ऐसा विचार त्याग करके जो बस पिता की आज्ञा है इसीलिए उसका पालन करता है पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ। तो ऐसा पात्र, ऐसा पुत्र सुख का भागी बनता है, सुयश का भागी बनता है। इस लोक में तो उसे सुख और यश की प्राप्ति होती है, पर लोक में जाकर के भी, मृत्यु के पश्चात भी उसका कल्याण। ते भाजन सुख सुजस के, बसई अमरपति है बैन। तो वो मृत्यु के पश्चात भी श्रेष्ठ पद को प्राप्त करता है। तो ये एक आदर्श समाज के सम्मुख गोस्वामी तुलसीदास राम के चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। मानस में न केवल राम अपने माता पिता की आज्ञा मानते हैं, अभी तो श्रेष्ठ भाई भी, भरत को देखें। भरत को आज्ञा प्राप्त हुई राज्य की रखवाली करने की, तो वे राज्य की रक्षा एक सेवक के रूप में करते हैं। राजमद उनमें नहीं आता। जब उन्हें ये पता चलता है कि उनकी माता ने वचन मांगे हैं और मेरे लिए राज्य को स्वीकार किया, मुझे राजा बनाना चाहती हैं, तो एक जैसे अचानक कोई बात सुनते हैं तो उसकी जो प्रतिक्रिया होती है, तो वहां प्रतिक्रिया के रूप में वे कैकेयी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं और फिर शीघ्र ही मर्यादा का ध्यान रखते हुए, पुत्र के कर्तव्य को सामने रखते हुए चिंतन करते हैं कि मेरा ही दोष है, मेरे ही भाग्य का दोष है, इसमें मां का दोष नहीं है। और वे चित्रकूट जाते हैं, राम से अनुरोध करते हैं कि वे वापस चले जाएं और उनके स्थान पर भरत बन जाएंगे, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करना है। परंतु जब राम उन्हें ये समझाते हैं कि हमारा सबका कर्तव्य है अपने पिता के वचन को पूरा करने का, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वचन पालन करने के लिए राजा दशरथ ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तो इस तरह से पुत्र का भी कर्तव्य है
अपने पिता की, माता पिता की आज्ञा का पालन करें। और इसीलिए भरत को वे वापिस भेजते हैं कि तुम जाकर के अयोध्या का राज कार्य संभालो। और भरत वापिस आते हैं सिर्फ अपने पिता की और भाई की आज्ञा, उनकी इच्छा का मान रखते हुए। और 14 वर्ष वे एक सन्यासी की भांति, एक वैरागी की भांति जीवन व्यतीत करते हैं, धरती पर सोते हैं और एक सन्यासी का सा, विरक्त का सा जीवन व्यतीत करते हैं और समाज में प्रजा के सुख दुख के लिए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। तो ये आदर्श राम के चरित्र के माध्यम से, भरत के चरित्र के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास प्रस्तुत करते हैं। गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृद, जो आपका कल्याण चाहने वाला मित्र है, इनके वचन को न मानने वाले व्यक्ति के धर्म का क्षय होता है और पाप का भागी बनता है। जो व्यक्ति इसको नहीं मानता है, इस आदर्श का पालन नहीं करता है, तो गोस्वामी तुलसीदास उसके विषय में भी बताते हैं कि उसके धर्म का भी क्षय होता है और वे सदैव पाप का भागी बनता है। गुरु पितु मात स्वामी हित बानी, सुनि मद मुदित करिय भली जानी, उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाय सिर पातक भारू। कि जो इनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, उनका धर्म का नाश होता है, उसके सिर में पातक, पाप का विभागी बनता है। इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास ने पारिवारिक आदर्श में उत्सर्ग को बड़ा महत्व दिया है, त्याग को, तप और त्याग को बड़ा महत्व दिया है। अपने कर्तव्य, स्वधर्म पालन, अपने कर्तव्य का, अपने धर्म के पालन को महत्व दिया है। सहिष्णुता को, शील आचरण को महत्व दिया है। एक और राम का त्याग है, दूसरी ओर भरत का त्याग है, लक्ष्मण का त्याग, उर्मिला का त्याग, सभी का त्याग, यहाँ तक कि दशरथ का भी त्याग। कैकई को भी जब आत्मग्लानि होती है, उसका भी जीवन महलों में रहते हुए ही एक त्यागमय जीवन व्यतीत होता है। तो परिवार के सभी पात्रों में उत्सर्ग है, स्वधर्म पालन है, सहिष्णुता है, सहनशीलता का गुण है और अपने शील आचरण से समाज के सामने, परिवार के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। और परिवार में व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रत्येक पात्र वहां त्याग की प्रतिमूर्ति है। राम का आदर्श कि भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मोहि सम्मुख आजू। जहां राम युवराज बनने वाले थे, अगले दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला था और वहीं उन्हें वनवास मिल जाता है, परंतु उन्हें दुख नहीं होता, वे इससे प्रसन्न होते हैं। भरत को राज्य देखते हुए उन्हें प्रसन्नता होती है। भरत प्राण प्रिय पावई, कि प्राणों से प्रिय जो भरत है, वे राज्य को प्राप्त करेंगे, तो ये तो मेरे लिए विधाता ने आज सब कुछ अनुकूल कर दिया है। चित्रकूट में जब राम और भरत का मिलन होता है, तो वहां भ्रातृ स्नेह, शील और सदाचार का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। लोक धर्म के समक्ष व्यक्ति धर्म का त्याग श्रेयस्कर है, ये बात राम भरत को चित्रकूट में बताते हैं। वहां ये आदर्श प्रस्तुत करते हैं। जब भरत रथ का परित्याग कर देते हैं, पैदल चलते हैं, कंदमूल खाते हैं, तो वे कहते हैं नहीं, व्यक्ति धर्म नहीं, तुम्हें लोक धर्म का ध्यान रखना है, लोक कल्याण को सामने रखते हुए राज्य को अपनाना होगा। तो इस तरह से लोक धर्म के समक्ष व्यक्ति धर्म का त्याग जो है श्रेयस्कर है। और राम का मातृ प्रेम और कैकई के प्रति निश्चल भाव समाज के लिए एक आदर्श है। जब कैकई को आत्मग्लानि होती है कि उन्होंने अपने अत्यधिक प्रिय राम को वन के लिए भेज दिया, और कैकई जब भरत से भी प्रताड़ित होती है, तो उन्हें बाद में पश्चाताप होता है। और वह जब चित्रकूट में जाती हैं, तो राम के सामने आंख नहीं उठा पाती हैं,
संकोच से भरी हुई हैं, लज्जा से युक्त हैं। और राम इस बात को समझते हैं और इसीलिए वे वहां सबसे पहले कैकई से भेंट करते हैं। तीनों माताएं थी, कौशल्या भी थी, सुमित्रा भी थी और कैकई भी थी, परंतु वे कैकई से पहले मिलते हैं और उन्हें कहते हैं, अम्ब ईस आधीन जगो काहू न दे ये दोष, कि हे माता ये तो ईश्वर के अधीन था, ये होना था, इसमें किसी का भी दोष नहीं है। और उनको विदा भी जब करते हैं तो इस तरह से विदा करते हैं कि कैकई का लज्जा संकोचशील सब समाप्त हो जाता है, मिट जाता है, ऐसे विदा करते हैं। तो ये राम का मातृ प्रेम एक समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत करता है। तो इस व्याख्यान को अभी हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।